अगर आप हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो आपको कुछ भी अटपटा नहीं लगेगा, लेकिन जो लोग हमें रेगुलर टाइम से देख रहे हैं, काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, उनको मेरा ये चेहरा आज थोड़ा अलग ज़रूर लग रहा होगा क्योंकि उन्हें बहुत टाइम के बाद शेव की है। तो अगर आपको ठीक लगे तब भी बता देना, नहीं भी लगे तो वैसे भी अपनी खेती कुछ टाइम में तो आ ही जाएगी। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही सीरियस इशू के ऊपर। हम बात करने वाले हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ऊपर। देखो अभी ना मैं आपको एक आउटलुक मैगजीन का एक ये आर्टिकल था, थोड़ा बायस आर्टिकल जरूर था, मतलब कहना थोड़ा गलत होगा लेकिन बहुत गलत भी नहीं। कहते इंडिया इज द इंपोर्टेंस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं मेंस हेल्थ को लेकर, मेल हेल्थ को लेकर, इन पर्टिकुलर इरेक्टाइल डिसफंक्शन को लेकर। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि हाउ आई वेंट थ्रू इट, क्योंकि आई नो मेजॉरिटी ऑफ द मेल्स किसी न किसी कैपेसिटी में, किसी न किसी टाइम में देयर लाइव्स दे एक्सपीरियंस दिस पार्ट। तो वी गोइंग टू टॉक अबाउट दिस टुडे। और मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा लोगों के जिनके साथ मैं काम करता हूं, क्योंकि मैं सिर्फ स्ट्रिक्टली डाइट, ट्रेनिंग, सप्लीमेंटेशन इन्हीं कैपेसिटीज में काम करता हूं। मेडिसिन मैं रिकमेंड नहीं कर सकता, ना मैं करता हूं। जब भी मेडिसिन की बात होती है तो हम डॉक्टर्स को रिकमेंड करते हैं। तो उस कैपेसिटी में ना बड़ी सारी चीजें जो हम सीख सकते हैं। अब इसी स्पिरिट में इंस्टाग्राम पे हम ऑलमोस्ट अगले पूरे महीने हम यही बात करने वाले हैं अबाउट मेंस हेल्थ, अबाउट मेंस हेल्थ। तो इंस्टाग्राम पे आप आइए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। आई नो पता है बड़ा टबू है इस चीज के बारे में बात करना, और यही दिस इज समथिंग वी नीड टू लाइक दूर करना, क्योंकि जब हम इसके बारे में बात नहीं कर पाते हैं तो इश्यूज इतना सा होता है, ये बहुत बड़ा बन जाता। तो पहले आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ कि क्या हुआ था और उसके बाद हम शुरू करते हैं। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर आप में से किसी को पेट का इशू है, घर पे किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, फैटी लिवर है, और फॉर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फैट लॉस, दिस इज द नंबर टू कॉन्टैक्ट। तो ये बात थी 2021 की, जब कोरोना की सेकेंड वेव आई। और कोरोना की सेकेंड वेव आई, जिन लोगों को पता, ये बहुत डेंजरस थी। मुझे बहुत डर लग गया था क्योंकि आई न्यू अ लॉट ऑफ पीपल हु पास्ड अवे उस टाइम पे। फिर मैंने क्या किया, मैंने एंटीबायोटिक्स खा लिए। आई गेस 3 या 5 दिन का कोर्स किया था। मुझे कोरोना हुआ नहीं था, ठीक है, बाय गॉड्स ग्रेस मैं बच गया था कोरोना से, लेकिन एंटीबायोटिक्स खा लिया। अब एंटीबायोटिक्स तो खा ली, उसके बाद थोड़ा कोरोना भी सबसाइड हुआ, लेकिन मेरा पेट खराब हो गया। मुझे उसके बाद IBS-D हो गया। उसी के बाद जो ये पूरा पेट का पे काम करने वाला ही मेरा बिल्कुल पैशन प्रोजेक्ट बन गया था, और अभी भी है और रहेगा ये आगे मेरा। अब क्या हुआ ना, जब ये काफी दिन तक ये चीजें होना शुरू हो गई तो मुझे बड़ी कमजोरी सी फील होनी शुरू हो गई थी। और मुझे ब्लड वर्क कराने की रेगुलर आदत है। मैं कई बार 3 महीने में, 6 महीने, 3 महीने तो 6 महीने तो करा ही लेता हूँ, कई बार 3-3 महीने में भी करा देता हूँ। अब मैं देख ही रहा था कि ये काफी टाइम से चीज हो रही है। मुझे थोड़ा डिप्रेशन भी फील हो रहा है, मुझे थोड़ा एंग्जाइटी भी फील हो रही है, और आई एम सीइंग द सिम्टम्स ऑफ ED। मुझे बिल्कुल लग रहा था। जब हम ED की बात करते हैं तो पता प्राइमरीली ED क्या बोला जाता है, किस चीज को बोला जाता है? 3 चीजें होती हैं। एक तो सेक्स में इंटरेस्ट ना आना या कम आना इस टाइप की किसी भी एक्टिविटी में। दूसरा पार्ट होता है कि इरेक्शन नहीं आना, ये इरेक्शन को सस्टेन ना कर पाना। और तीसरा पार्ट होता है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। कॉमनली अगर हम सेक्सुअल डिसफंक्शन की बात करें इन पर्सपेक्टिव ऑफ मेन तो ये चीज होती थी। तो मुझे ये ऑलमोस्ट दोनों तीनों चीजें फील हो रही थी। तो मैंने उसके बाद क्या किया, जब मैंने अपने हार्मोन्स टेस्ट किए तो नॉर्मली मेरे जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स होते हैं ऑन अ बैड डे वो थे 600 के आसपास, ऑन अ गुड डे, लाइक वेरी गुड डे, जब सब रूटीन बहुत अच्छी चल रही होती थी, कोई स्ट्रेस नहीं होती, तब 700 के आसपास होते थे। लेकिन इस एपिसोड के बाद दे ड्रॉप टू लाइक 275। तो मुझे लगा अच्छा कुछ तो असर हुआ ये वाला। तो उसके बाद क्या हुआ, लेकिन मैं सब चीज को ब्लैक बॉक्स में नहीं देख रहा था। मुझे लगा डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो चीज हो रही है गड़बड़ है। अब दो गड़बड़ कैसे, मान के चलिए अगर इंडिया एज अ कंट्री जो भी हम हैं, तो अगर हम दोनों के साथ लड़े, पाकिस्तान के साथ भी, चाइना के साथ भी, अगर रेगुलरली कुछ हमारे पास स्किमिशेस हो, कुछ प्रॉब्लम होती रहे, हमारा सारा पैसा कहाँ जाएगा? सारा पैसा डिफेंस में जाएगा। R&D में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, जो हमारे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें पैसा बिल्कुल नहीं जाता। बॉडी के साथ भी ऐसे ही होता है। देखो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सिंपल शब्दों में मेटाबॉलिज्म सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस। मान के चलते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस डिस्कशन, हमारी बॉडी में टोटल 10 केमिकल रिएक्शंस हैं। 10 केमिकल रिएक्शंस, हर एक जो केमिकल रिएक्शन 10 यूनिट काम करती है, तो 10 क्या करेंगे, 100 यूनिट काम करेंगे। लेकिन जो उन केमिकल रिएक्शंस को जो चीज चाहिए वो आएगी कहां से? खाने से। और अगर जो वो खाने से चीज नहीं मिल रही, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो आपका टेस्टोस्टेरोन कॉम्प्रोमाइज होना ही होना है, आपके बाकी हार्मोन्स कॉम्प्रोमाइज होने ही होने हैं, आपके B विटामिन लेवल्स कॉम्प्रोमाइज होने ही होने हैं। तो टेस्टोस्टेरोन को एक एंड ऑल बी ऑल चीज मत मानो। दिस इज टेस्टोस्टेरोन, देयर आर लॉट ऑफ फीडर रिएक्शंस टू इट। अगर इसमें आप बहुत सारी गड़बड़े देख रहे हो तो इसमें डाउन होना है। हम ओवरली फोकस कर रहे हैं इस चीज के ऊपर, टेस्टोस्टेरोन के ऊपर, कि भाई ये लो है तो अब हमें टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लेने पड़ेंगे। नहीं, हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने B विटामिन की सप्लीमेंटेशन शुरू की, B12 के इंजेक्टेबल्स लेने शुरू किए। D मेरा नॉर्मल ठीक था। उसके बाद
बाद मैं मैग्नीशियम भी चेक कराया, वो हल्का सा लोअर हो गया था, उसको मैंने सप्लीमेंट किया, जिंक को मैंने सप्लीमेंट किया। और मेजर चीज थी कि मैंने अपना पेट सेट कर लिया। ये जो सप्लीमेंटेशन पार्ट, ये इसने छोटा पार्ट प्ले किया, लेकिन जैसे ही मेरा पेट सेट होना शुरू हुआ, ये सब चीजें वापस हो गई। एवरीथिंग गॉट रिवर्स्ड। मुझे एनर्जी अच्छी आने लग गई, ये स्टार्टेड हैविंग मॉर्निंग वुड अगेन, इरेक्शन वाज नॉट अ इशू, जो लिबिडो था वो कोई मूड नहीं था, इजैकुलेशन से कोई भी इशू नहीं रह गया। ये पार्ट तो सारा रिवर्स हो गया। तो इससे ना एक चीज मैं हमेशा एक बात मेरे दिमाग में आती है कि जो हेल्दी बॉडी होती है दैट इज एबल टू प्रोड्यूस अ सर्विसेबल इरेक्शन, ठीक है ना। और वाइस वर्सा, जब बॉडी अनहेल्दी होगी तो एक सर्विसेबल इरेक्शन नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी। उसका रीजन क्या है? क्योंकि अगर हम हेल्दी है ही नहीं तो हम रिप्रोडक्शन के बारे में सोच कैसे सकते हैं? प्रोडोमिनेटली ये तो जो हमारा टूल है रिप्रोडक्शन के लिए, राइट? तो इसके लिए हेल्दी करना बड़ा जरूरी। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि आगे हमने क्या क्या देखा हुआ है। पहले आपको कुछ स्टैट्स बताता हूँ इस चीज के बारे में, स्टैट्स करंट क्या कहते हैं। बड़े लोग ये मानते हैं कि इंपोर्टेंस रेट्स जो हैं आफ्टर 40 ऑलमोस्ट 50% के आसपास है। मुझे डेटा पता नहीं, मुझे बड़ा सही कोई डेटा मिला नहीं, किसी को मिले तो मुझे दीजिए। मैं अलग अलग सोर्सेज से देख रहा था, ये वाला जो डेटा मुझे मिला मैं बताता हूँ क्या क्या मिला मेरे को, जो रेप्यूटेबल सोर्सेज से है कि जो वर्ल्ड वाइड प्रेवलेंस है ईडी की वो 322 मिलियन पहुंचने वाली है 2025 तक। 1 in 10 में देयर एस्टिमेटेड कि उनको कभी ना कभी ईडी लाइफ टाइम में होगा ही होगा। ईडी जो था पहले आई वुड से लेस देन 40 बड़ा अनकॉमन था, लेकिन इस टाइम पे ये चीज बहुत ही कॉमन होती जा रही थी, हो रही है रादर। पहले ऐसे होता था कि मानते थे कि सिर्फ 5 से 10% जो मेन है बिलो एज 40 वो ईडी एक्सपीरियंस करते थे, लेकिन अभी कुछ रिसेंट स्टडीज हुई हैं दैट पुट दिस नंबर टू 26% व्हिच इज अलार्मिंग। और जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन वाला पार्ट है, इट्स मोस्टली अ मोर कॉमन थिंग इन यंगर मेन देन द ओल्डर मेन। तो अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि व्हाट आई हैव सीन, जिनका हमने काम किया है कि जहां पे हम काफी सारे केसेस में ईडी को रिवर्स कर पाए और काफी सारे केसेस नहीं भी कर पाते, देन वी रेफर देम टू डॉक्टर्स। उसके बाद जो भी चीज चलती है। तो पहला पार्ट ये रहता है, अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है तो आपको ईडी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। देखो टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स करना मुश्किल काम है, डेफिनेटली मुश्किल काम है। कुछ केसेस में रिवर्स हो सकता है अगर आपको बिल्कुल कुछ टाइम हुआ हुआ है, जैसे लेट्स से आपका HbA1c 6.87 के आसपास हो गया, टेक्निकली 6.5 के ऊपर जब जाओगे तो उसको टाइप 2 डायबिटिक रेंज बोली जाती है। तो कुछ ही टाइम हुआ तो उस केस में रिवर्स भी हो जाएगा, लेकिन मैनेज तो आप टाइप 2 डायबिटीज बड़े आराम से कर सकते हो। प्रॉब्लम क्या है, जब भी हम किसी डिजीज को मैनेज करते हैं हम बोलते हैं हेल्दी खाना खाइए, लेकिन जब हम डिजीज को मैनेज करना है तो इट्स नॉट अबाउट हेल्दी खाना खाइए, इट्स अबाउट टारगेटेड खाना खाइए। तो जैसे अगर हम टाइप 2 डायबिटीज की बात करते हैं तो जो आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वाला पार्ट है वो मैनेज करना बड़ा जरूरी हो जाता है। इन पर्टिकुलर कार्ब्स हो गए, आपके फैट्स हो गए, आपके प्रोटीन हो गए, उसके बाद ग्रीन वेजीज डालना बड़ा जरूरी हो जाता है, पेट को ठीक रखना बड़ा जरूरी हो जाता है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज है उनको ठीक करना बड़ा जरूरी हो जाता है, ठीक है। एक ये पार्ट है। फिर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। अब देखो प्रॉब्लम क्या है ना स्मोकिंग और ड्रिंकिंग में, स्मोकिंग हम कभी भी कर लेते हैं और जो ड्रिंकिंग वाला पार्ट है सारा किस टाइप का एटमॉस्फेयर कैसा होता है। मैक्सिमम लोग ड्रिंक करते हैं रात को। अब ड्रिंक जब करेंगे साथ में कोई ढंग की चीजें मैक्सिमम लोग नहीं खाते, जो हम चकना बोलते हैं, चकने के साथ बड़ी सारी मतलब चकना तो कभी हेल्दी होता ही नहीं ना। तो ड्रिंकिंग करते करते रात के थोड़ा लेट हो जाता है, 10-11 बज जाते हैं, देन यू स्लीप और आप तब सोते नहीं हो, तब आप बेहोश हो जाते हो। तो उस रात तो जो नींद गई वो गई ना, तो ये आपके हार्मोन तो वही इफेक्ट कर रहा है। अगर ये रेगुलरली हो रही है तो आप गंदा खाना रेगुलर खा रहे हो, आप ढंग से सो नहीं रहे हो, और फिर यू चेक योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, दे गोइंग टू बी लो एंड यू विल बी वरीड। दिस इज नॉट हाउ यू सी इट। ये चीज क्यों हुई है? क्योंकि यहाँ पे बड़ी गड़बड़ है। मैक्सिमम केसेस में ये चीज ठीक करो, ये चीज ठीक हो जाएगी, ठीक है। फिर एक तीसरा पार्ट क्या हो रहा है वो है हार्ट इश्यूज किस न किसी कैपेसिटी में। ये आई वुड से कि मोस्टली 30-35 प्लस उन लोगों को ये ज्यादा होते हैं, लेकिन इस पे भी सेम ही चीज है कि हेल्दी खाना आपको देखना है कि आपके लिए क्या है। ऐसा नहीं कि बहुत डायमेट्रिकली ऑपोजिट हो जाएगा। पेट के केसेस में ये चीज बिल्कुल होती है, लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ऑन द हायर साइड है, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर भी बड़ा डिबेट है। लेकिन अभी भी आपको बताता हूँ जितना लिटरेचर है, मैं ऑलमोस्ट काफी सारा पढ़ चुका हूँ जो लेटेस्ट इसके ऊपर सारा का सारा। अभी भी जो LDL है जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, यू शुड लुक आउट फॉर दैट। लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल बोलना गलत है, क्योंकि अगेन दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर डिस्कशन। मैं पहले बात कर चुका हूँ उस पर बहुत बारी, लेकिन उसको आप ठीक रखिए। इन पर्टिकुलर जो आपके ट्राइग्लिसराइड्स हैं, जब क्या होता है ना बॉडी फैट गेन होता है, बड़े सारे लोगों के ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हमने ये देखा है, जैसे एक रिसेंट केस था हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स वाला। उसमें क्या था, जो हमारे भाई साहब थे इनके ट्राइग्लिसराइड्स थे 582 583। तो आई गेस 4 महीने 5 महीने काम करने के बाद वी गॉट देम टू लाइक 150 के नीचे। इनका आईडी रिवर्स हो गया था। उसके बाद इनका मूड जो है, खासकर जो लिबिडो है, हर चीज एवरीथिंग गॉट लाइक रियली गुड, हिज टेस्ट लेवल्स गॉट बेटर। ये खासकर जो कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा आई वुड से जब ट्राइग्लिसराइड्स वाला पार्ट में देखता हूँ, इसको जब हम लोअर करते हैं तो चीज हो जाती है। अगर मैं हार्मोनल लेवल से बात करूं तो हमने एक चीज और देखी है, वो ये पार्ट ये है कि या तो एस्ट्रोजन बहुत लो या ऑन द हायर साइड। जब हायर साइड होता है हम बड़ी सारी हरी सब्जियां देते हैं। एक सप्लीमेंट आपके काम आ सकता है उस टाइम पे DIM, वो हेल्प कर सकता है इस
इस केस में। और अगर हम ईस्ट्रोजन का पार्ट आपको देखना है, चेक करना है, तो आप E2 चेक कराइएगा या टॉक टू एंडोक्रिनोलॉजिस्ट अबाउट इट, क्योंकि वो चेक करना भी बड़ा जरूरी है। अब एक पार्ट और होता है कि प्रोलैक्टिन, ये कम होता है लेकिन कुछ मेल्स में प्रोलैक्टिन भी ज्यादा होता है। तो अगर बड़ी सारी अंडरलाइंग कंडीशंस है उनकी वजह से ये ऑन द हायर साइड होता है। कुछ लोग जो स्टेरॉइड्स लेते हैं उनका प्रोलैक्टिन ऑन द हायर साइड हो जाता है। अगर प्रोजेस्टेरोनिक स्टेरॉइड्स आप लोगे तो उस अगर प्रोलैक्टिन ऑन द हायर साइड है तब भी हमने देखा ईडी होता है और प्रोलैक्टिन नॉर्मल आ जाएगा तब भी वापस आएगा। उसके बाद जो सबसे बेसिक चीज है ऑफ कोर्स बॉडी फैट जब काफी ज्यादा बढ़ जाता है और काफी टाइम से है, वो आपका हार्मोनल बैलेंस कराएगा। बॉडी फैट ठीक कीजिए, हेल्दी हो जाइए, टाइम पे सोइए, ये काफी सारे केसेस में चीजें वो ठीक कर देगा। उसके बाद पेट के इशू जिनको भी होते हैं, तो मैंने जैसे अपना ही केस बताया, मुझे ईडी कब हुआ था, जब पेट के इशू हुए थे। तो अगर पेट के इशू हो रहे हैं, आपको ईडी हो रहा है, इट्स परफेक्टली नॉर्मल, टेंशन लेने की बात नहीं है। वंस दैट इज फिक्स्ड, वो चीज सारी की सारी रिवर्स हो जाती है। उसके बाद एक और चीज में बहुत क्या देख रहा हूँ, जो लोग बहुत वीड स्मोक करते हैं उनके साथ भी मैं ऐसा देख रहा हूँ कि उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन इश्यूज हो रहे हैं। वीड हो गई, रिक्रिएशनल ड्रग्स हो गई, तो वो कैपेसिटी भी है। और जो एक इमर्जिंग फील्ड है इसमें जहां पे हो रही, वो जैसे somebody under 25 लाइक 21 22 के आसपास, यहाँ पे इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मेन इश्यूज क्या हो रहा है, वो पॉर्न एडिक्शन है। और इसमें इन लड़कों को खास दिक्कत नहीं है। दिक्कत पता क्या है, दिमाग ओवर सैचुरेट हो चुका है। तो जब आप इतना पॉर्न देख लेते हो तो आप अराउज कैसे हो गए? आप अराउज तो हो ही नहीं सकते ना नॉर्मल चीजों से। तो आप अपने आप को पॉर्न की ब्रेक दो, हर चीज वो करो, इट वुड बी ओके। देखो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ना हम हेल्थ इश्यूज पे काम करके इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर तब भी चीज नहीं होती, गो सी अ डॉक्टर। आई डोंट सी कि कभी उन लोगों के पास मत जाओ कि ये जो बोलते हैं सेक्स इश्यूज ठीक कर देंगे, ऐसे ही कोई पोस्टर लगाया होता है, पता नहीं क्या मेडिसिन देते हैं लोग यार। एटलीस्ट गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर, बढ़िया की जो मेडिसिन आपको दे, हमको पता हो कि क्या दे रहे हैं। लेकिन कोई पूड़ियां दे रहा है आपको, कोई कोई पुड़िया छोटी सी, कोई चूरन, ऐसे लोगों को नहीं जाना है। किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए या किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास जाइए, लेकिन प्रॉपर एक प्रोफेशनल के पास जाइए। और मैं चाहता हूँ कि आप शेयर करो मेरे साथ स्टोरीज अपनी। मैं किसी का नाम नहीं बोलूंगा, अंडरस्टैंड स्टिल अ प्रॉब्लम, लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम सब लोग स्टोरी शेयर करेंगे ना, आगे आएंगे, तो जो कॉमन मेन इश्यूज है जिनको शेयर करके सबको ये लगता है कि भाई हम नामर्द हो जा रहे हैं, वो चीजें कम होगी। क्योंकि अभी भी ये सोसाइटी है ना, इट डजंट एक्सप्रेस, इट्स मेंट टू एक्सप्रेस स्टफ। और स्पेशली अगर सेक्सुअल स्टफ, तो किसी ने एक्सप्रेस कर दिया कि आई एम हैविंग सेक्सुअल इश्यूज, तो उसको नामर्द बोल दिया जाता है। दिस डिस्कोर्स नीड्स टू बी चेंज्ड, क्योंकि अगर चेंज नहीं होगा तो वी एज अ कम्युनिटी, हम लोग ही सफर करेंगे। आई एक्सपेक्ट यू गाइस टू रीच आउट टू मी और स्टोरी शेयर करो, क्योंकि मैं फिर सबके साथ आगे शेयर करूंगा। एंड डोंट वरी, यू वांट टू रिमेन एनोनिमस, कोई इशू नहीं मेरे को उस चीज के ऊपर। लेकिन आई वुड डेफिनेटली वांट कि जिन्होंने जेन्युइनली चीजें कोशिश की हैं, स्टफ दैट हैज वर्कड फॉर यू, प्लीज लेट मी नो दैट. So I hope this video is worth your time and you're sticking by now also. Thank you so much and I'll see you next time. Till then, bye.